हरे कृष्णा। भगवत गीता 13वां अध्याय जो है चेतना, प्रकृति और पुरुष, जहाँ पे वर्णन आता है जीव के क्षेत्र अर्थात शरीर, शरीर किस किस जो अंग से बना है, 24 तत्व से बना है, उसकी परिभाषा, जो क्षेत्रज्ञ अर्थात जो ये क्षेत्र, जो शरीर, ये सृष्टि रूपी शरीर का जो ज्ञाता है, जो है आत्मा, और क्षेत्रज्ञ और एक है जो सबके शरीर का क्षेत्र का जो ज्ञाता है, वो है भगवान परमात्मा स्वरूप। तो यहाँ पे परिभाषा आ रही है जो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, और ज्ञेय जो ज्ञान जानने योग्य ऐसा क्या है। ये 6 प्रश्न के उत्तर अभी स्वयं भगवान दे रहे हैं। भगवत गीता का 13वां अध्याय में जो चौथे श्लोक से जो 7वें श्लोक तक भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का। जो प्रथम 4 प्रश्न है, जैसे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, जो प्रकृति, पुरुष, इसमें क्या अंतर है। तो ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जो भगवान श्लोक क्रमांक 8 से सही ज्ञान की परिभाषा क्या है वो बताना आरंभ करेंगे। उसके पूर्व जो विश्लेषण आता है प्रश्न के, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, यहाँ पे हम जीवन भर देखते हैं, हम जो है जैसे जन्म लेते हैं, हमें प्रश्न पहला रहता है कहाँ है फूड। छोटा सा बालक, उसके लिए पहले ही आयोजन किया रहता है, दूध की व्यवस्था की रहती है, और जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे इसका जो जीवात्मा, उसे वो समझ पाता है कि एक क्षेत्र, शरीर और मैं अलग अलग हूँ। तो हर एक की जो विकास है, विकास के अलग अलग स्तर अलग अलग शास्त्र में बताया है। तो सही में मनुष्य जीवन, मनुष्य ये विकास कैसे समझेगा कि वो खुद रियलाइज करेगा। तो हम सबसे ये भौतिक जगत में जिसको सर्वश्रेष्ठ ऐसे ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो बताए जाते हैं, हमें जीवन में सर्वश्रेष्ठ IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को आज भर दिया जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके हमें बताते हैं। और आज हम भी सबसे प्रमाण जो है, हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, बस साइंस, विज्ञान, वैज्ञानिक के ऊपर विशेष जो है विश्वास है हमारा आज के आधुनिक पीढ़ी। तो वही भगवान ये 13वें अध्याय में 5वें, 6वें, 7वें श्लोक में ये विश्लेषण दे रहे इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी है वो वैज्ञानिक है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उनका ही प्रमाण किसी भी, अगर की कोई भी चीज़ है तो जिसमें प्रमाण आता है साइंस का क्या बेस है। तो यही भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो हम जीवन भर खोज कर रहे हैं, सवेरे उठते बराबर न्यूज़पेपर आता है कि हमें लगता है कि आज मैं और कुछ जानकारी हासिल करूँगा और मैं ज्ञानी बनूँगा, और ज्ञान में ये एक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन खुद की परिभाषा हमें पूर्णतः जीवन चला जाता है, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है। तो मेरा शरीर एक क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जो प्रकृति, जहाँ पे मैं पूरा मेरा जीवन निर्भर है, ऐसा ऑक्सीजन, जो हवा, पानी, पंच महाभूत तत्व, जो ये प्रकृति क्या है, और ये प्रकृति के ऊपर जो कंट्रोलर ऐसा पुरुष कौन है, ये भी हमें जीवन पूरा जिसके ऊपर निर्भर है, चलायमान है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसा चलायमान होता है। और हम जो खोज निकल पड़े हैं कि हमें प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अभी हमने पूरी पृथ्वी स्टडी किया है, हमारे ही अनुमान से हमने, हमारे वैज्ञानिक ने
अभी खोज लगाए कि पृथ्वी गोल रहती है, पृथ्वी में ऐसे ऐसे गुरुत्वाकर्षण जो एक शक्ति है उसके वजह से हम गिरते नहीं, पृथ्वी जो है हमेशा गोलाकार घूमती है, ऐसे अनंत हमने खोज निकाले ऐसे ग्रह तारे। लेकिन एक पद्धति, ये पद्धति है हमारी खुद की, जो इंद्रिया के ऊपर बुद्धि से जो हम खोज निकालते हैं, और एक पद्धति है शब्द प्रमाण। तो हमारी साइंस के हिसाब से प्रकृति कैसी तैयार हुई, जो बिग बैंग थ्योरी, अचानक स्फोट हो गया और ये सारे ग्रह पृथ्वी तैयार हुई, अलग अलग ब्रह्मांड ऐसे ग्रह तारे निर्माण हुए। अभी इनका चलायमान कैसे होता है, अपने आप घूम रहे हैं। ये हमारे साइंटिस्ट का जो है एक प्रमाण, बुद्धि द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जो खोज निकालने का ये प्रमाण है। लेकिन और एक प्रमाण है जो है अनुमान प्रमाण, वो भी मैं अनुमान मेरे तर्क से, वो भी उसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात ये प्रकृति अपने आप तैयार हो ही नहीं सकती, तो लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। अगर हम जीवात्मा हैं, लिविंग बीइंग है, और ये जो पृथ्वी भी, ये ब्रह्मांड भी एक लिविंग से ही आती है, तो यहाँ पे चलाने, उगम स्रोत भी लिविंग है, चलायमान रखने के लिए भी एक ऐसी सिस्टम लिविंग कार्यरत होती है। और सबकी लिविंग के और एक सबसे बड़े स्रोत है, वो है परम भगवान। इसलिए जिन्होंने, हम माने नहीं माने, क्योंकि हम लिमिटेड है, हमारे इंद्रिय भी लिमिटेड है, हमारी बुद्धि लिमिटेड है, ऐसे लिमिटेड बुद्धि से हम अनलिमिटेड जो चीज़ जो खोज निकालते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है। इसलिए शब्द प्रमाण, जहाँ पे अपौरुषीय प्रमाण जिसे कहते हैं, शब्द अर्थात ग्रंथ, अलग अलग जो वेदांत सूत्र, अलग अलग जो पद्धति है, वो जो शब्द प्रमाण जहाँ पे साक्षात जो अपौरुषीय है, जो अपौरुषीय का अर्थ है कि जो हमारे जैसे इंद्रिय उनके नहीं है, लिमिटेड भौतिक इंद्रिय, ऐसे जो उगम स्रोत भगवान है, उनके ये ट्रांसडेंटल जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो ज्ञान आया है ग्रंथ के रूप में, वो है शब्द प्रमाण। जहाँ पे भागवतम, जहाँ पे सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, पूरे जो तत्व कैसे निर्माण हुए, अलग अलग ब्रह्मांड कैसे तैयार हुए, ऐसे अनगिनत भौतिक जो आकाश है, आध्यात्मिक आकाश है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड कैसे चलायमान होते हैं, और यहाँ पे सारे जीव की निर्मिति कैसी होती है, फिर इनकी पूरी सिस्टम का वर्णन भागवतम, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में आता है। वो जो सारे शास्त्रों का एक सार है। तो यहाँ भगवान यही प्रमाण दे रहे हैं कि हमें जीवन भर हम खोज के पीछे है, और हमें लगता है यही हमारी प्रगति है, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये क्षेत्र, जैसे मेरा शरीर, क्षेत्रज्ञ में जो है प्रकृति और पुरुष भगवान, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी, और उसके लिए सही प्रमाण है हमारे शास्त्र। तो यहाँ पे जो अलग अलग शास्त्र का प्रमाण आता है, जो है क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र अर्थात शरीर में बदल होता है, हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद तुरंत हमारी जो है ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद एक स्तर पे रुक जाती है, तीसरी स्टेप, चौथे स्टेप पे उत्पत्ति होती है, जो है पांचवें स्टेप पे क्षय होने लगता है हमारा शरीर, और छठवें स्टेप पे फिर पूरा क्षय होके, नष्ट होके ये शरीर नष्ट होता है। तो अंदर का क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये शरीर बदल के दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। तो ये 6 अवस्था क्षेत्र की है, शरीर की है। तो इस क्षेत्र के बारे में अलग अलग शास्त्रों में जो है शून्य, एक, द्वैत, अद्वैत, द्वैत और अचिंत भेदाभेद, ऐसे 5 प्रमाण आते हैं। तो शून्य अर्थात निराकार, अर्थात जो है ये 24 तत्व से शरीर बना है,
और जिसमें आत्मा वगैरह केमिकल कुछ भी नहीं है। तो ये जो है निर्वाण, कि यही क्षेत्र की परिभाषा है 24 तत्व, अर्थात जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, और ये पंच महाभूत का शरीर है, जहाँ पे 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, जैसे आंखें, 2 आंखें जो है, नासिका, 2 कर्ण, जीवा और त्वचा, ये 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है, 5 ऐसे विषय वस्तु है, जैसे रूप है, ध्वनि है, गंध है, जो है स्वाद है, और जो है स्पर्श है। ऐसे 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय वस्तु है, जो ये 20 होने के बाद जो सूक्ष्म तत्व आते हैं, जो 5 कर्मेंद्रिय आते हैं, वाचा, 2 हाथ, 2 पैर, गुदा और लिंग, ये जो है 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय वस्तु, 5 पंच महाभूत, और 3 जो है जो सूक्ष्म तत्व आते, जो हम हमारे आंखों से नहीं देख पाते, वो है मन, बुद्धि, अहंकार, और चौथा जो है प्रकृति के गुण, तो महत्त्व। तो ये 24 तत्व, ये क्षेत्र शरीर बनता है। और यहाँ पे एक थेरी है शून्यवाद, कि ये निर्वाण, हमें अगर मुक्ति चाहिए, इसमें हम फंसे हैं, तो ये जो है शून्य में विलीन करना, ये शून्य है। इसलिए जो बुद्धिज्म की थेरी आती है निर्वाण की, कि अल्टीमेटली ध्येय है निर्वाण करना। ये 24 तत्व कि नष्ट होते कोई भोग करने की इच्छा नहीं है, तो हमें कोई निर्मोह निरअहंकार होता है, तो हम निर्वाण हो जाते हैं, फिर कंप्लीट हमें मुक्ति मिलती है। एक निर्वाण की थ्योरी जहाँ पे आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, यह है शून्यवाद। उसके बाद जो शंकराचार्य आए, उन्होंने जो है अद्वैत फिलॉसफी दी। अद्वैत का अर्थ है कि एक 24 तत्व के साथ एक आत्मा है और एक परमात्मा, जैसे क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ है, लेकिन क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, जो है आत्मा जो एक शरीर के बारे में जानता है, और जो है परमात्मा सारे शरीर के बारे में जानता है। लेकिन जो अद्वैत थ्योरी शंकराचार्य ने, जो मायावादी फिलोसोफर ने दी, तो उसमें ये क्षेत्रज्ञ 2 जो है आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। जो आत्मा भूल गया है, अब जब अपलिफ्ट होता है वो खुद परमात्मा बन जाता है। तो सिर्फ हम कुछ फॉलो करते हैं और तब करते हैं, तो ये आत्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा बन जाता है। यह है अद्वैत थ्योरी। तो यहाँ पे शंकराचार्य ने, जो स्वयं भगवान का शंकर का अवतार है, जो वेदों के और जो यातायात निर्माण हुई थी, तब सिचुएशन थी कि वेदों के ऊपर विश्वास उड़ गया था, लोग बहुत हिंसा कर रहे थे, इसलिए भगवान बुद्ध का प्रयोजन हुआ। भगवान खुद बुद्ध के रूप में आए, उन्होंने बताया कि अभी जो परिस्थिति आप बराबर है, आप वेदों के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करो। तो भगवान ने एक शॉर्ट ऑफ चीटिंग की कि वेद गलत है, लेकिन मैं सही हूँ, मेरी शरणागति लो। तो वही भगवान बुद्ध वही वेद है, लेकिन तब परिस्थिति सॉल्व करने के लिए उन्होंने शून्यवाद की फिलॉसफी ली। उसके बाद भगवान स्वयं शंकराचार्य शंकर के रूप में आए, शून्य के बाद एक अद्वैत है वो फिलॉसफी लाई। उसके बाद धीरे धीरे वेदों के ऊपर फिर से विश्वास आने लगा। फिर मध्वाचार्य द्वैत फिलॉसफी, अभी शून्य एक फिर दो के इसमें फिर भगवान और आत्मा अलग अलग है, ये कभी एक हो ही नहीं सकते, ये 2 में बहुत अंतर है। एक जो आत्मा है एक शरीर का कंट्रोलर है, और दूसरा जो है परम कंट्रोलर है, एक बिंदु है एक सागर है। तो क्वांटिटी वाइज बहुत डिफरेंस है, ये कभी एक हो नहीं सकते। क्वालिटी वाइज जो है सच्चिदानंद स्वरूप, दोनों का गुण एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों अलग है। ऐसा द्वैत फिलॉसफी मध्वाचार्य ने लाया।
ये भी भगवान का ही अवतार है, प्रयोजन है। उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले उन्होंने ये द्वैत के बाद द्वैत अद्वैत जैसे अचिंत भेदाभेद तत्व कि हम दो भी हैं और एक भी है, तो हम एक है जैसे सूर्य और सूर्य की किरण दोनों एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज सूर्य अलग है, सूर्य लोक अलग है, सूर्य किरण अलग है, सूर्य का प्रकाश अलग है। दिखने में तीनों भी एक दिख रहे, लेकिन जो है क्वालिटी में एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज उनमें भेद है। तो वैसे ही जो है हम आनंद चाहते हैं, आनंद सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान परम कंट्रोलर है, वो इतने ब्रह्मांड तैयार करते हैं, हम अपना सिर्फ शरीर का कुछ हद से कंट्रोल करते हैं, भगवान परम कंट्रोलर है। तो ये है भेद, जो अचिंत भेदाभेद तत्व कि हम एक भी है और सेपरेट भी है, जो है चैतन्य महाप्रभु ने लाया। ये है क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में अलग अलग फिलॉसफी जो है दी है ये 3-4 श्लोकों में। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो हमारा विकास कैसे 5 कोश में होता है, कि जैसे एक जीव जन्म लेता है, जन्म लेते बराबर या अनायास जो अन्नमय कोश के हम समझते हैं कि मुझे अन्न चाहिए और बस मेरा चिंतन हमेशा मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, और ये है अन्नमय कोश, ये प्रथम अवस्था है। जैसे एक क्षेत्रज्ञ आत्मा समझता है कि मैं ना मुझे एक नीड है खाने की, और वो अन्नमय कोश में स्थित होता है, और वो बड़ा होता है, उसे समझता है प्राणमय कोश कि मैं ना अन्न के अलावा मेरी डिमांड है, मैं प्राण हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए, ये प्राणमय कोश डेवलप होता है। उसके बाद और थोड़ा विकास, जो विज्ञानमय कोश जो है, जहाँ पहले ज्ञानमय कोश आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर आता है ज्ञानमय कोश। जब समझना है कि मैं अन्न के अलावा मेरी नीड है प्राण, ऑक्सीजन, मेरा कुछ अस्तित्व है, और मुझे जो है खुद का अस्तित्व प्राण के लिए मुझे स्ट्रगल करना है, इसलिए भय रहता है, मृत्यु का भय रहता है, और शेल्टर लेना चाहते हैं हम प्राण बचाने के लिए। प्राणमय कोश एक समझता है कि मैं प्राण हूँ, और उसके बाद एक है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का अर्थ है कि मेरे कुछ मैं ये शरीर, ये मन के अलावा मैं बुद्धि, प्राण के अलावा मैं एक विशेष हूँ, जहाँ पे उसे जिज्ञासा होती है कैसे ये सृष्टि चलती है, जो है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये कैसे ब्रह्मांड चलायमान होते हैं। तो ये शरीर के अलावा और ये ब्रह्मांड के बारे में वो उसकी जिज्ञासा निर्माण होती है, और वो जिज्ञासा करता है जो है विज्ञानमय कोश। तो ये ब्रह्मांड कैसा चलता है, ये प्रकृति कैसी चलायमान होती है, इसके पीछे कौन है, ये है विज्ञानमय कोश। उसके बाद और एक स्तर आता है, और वो होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश जहाँ पे ये समझता है कि मैं शरीर, मन, प्राण, इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार के अलावा मैं एक सच्चिदानंद आत्मा हूँ, और मेरा एक सुपर सच्चिदानंद आत्मा से आनंदमय कनेक्शन है। वो लेवल पर अगर कोई स्थित होता है तो वहाँ पे आनंदमय कोश ये उसका डेवलपमेंट होता है, ये सबसे ऊंचा है। तो बीच के जो 3-4 है वो भौतिक माना जाता है, और वो जो है आध्यात्मिक। तो ये रियलाइज करने के लिए आप जैसे जैसे खुद का विकास करेंगे, मैं अन्नमय, मेरा शरीर है, उसे भूख लगती है, उसके बाद मुझे प्राण ऑक्सीजन लगता है, उसके बाद मुझे जिज्ञासा होती, बुद्धि लेवल आती है कि मैं कुछ विशेष हूँ, और फिर उसके बाद ये सृष्टि के, भौतिक सृष्टि के परे और एक कोई सृष्टि है, ये चलायमान होती है, उसकी जो ज्ञान होता है वो है विज्ञानमय कोश। उसके बाद समझ में आता है कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनके बारे में ये ट्रांसडेंटल है, ये भौतिक के परे है, भौतिक ज्ञान अनुमान से परे। जब ये शब्द रूपी ग्रंथ गुरु की कृपा होती है, तब ये ट्रांसडेंटल जो
तत्व है आत्मा, और उसके बाद परमात्मा, उसके बाद सुप्रीम पर्सनालिटी, और जिसका आनंद का अनुभव ये जीवात्मा करता है कि मैं एक सच्चिदानंद हूँ, और उसमें आनंद में स्टेज में जब स्थित होता है तब वो शरीर के जो सारे परिणाम हैं, जैसे गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख, ये सारे परे चला जाता है, वो है आनंदमय कोश। तो ये है क्षेत्रज्ञ के डेवलपमेंट, जो है क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष के बारे में इन 4 श्लोकों में, श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 में भगवान परिभाषा दे रहे हैं। और कल हम देखते हैं कि भगवान ज्ञान और ज्ञेय, जो बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो है श्लोक क्रमांक 8 से प्रारंभ होती 12 तक, तो वहाँ पे सही ज्ञान किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भगवान देने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।